जो साइंटिस्ट होता है वो अपनी इंद्रियों पर विश्वास करता। मेरी आंख ये त्रुटि नहीं कर सकती, उसका विश्वास अपनी बुद्धि पर है। मेरा जो लॉजिक है ये ठीक ही होगा, तो उसने अपने उसूलों पर विश्वास किया हुआ। तो विश्वास सबने कहीं ना कहीं तो जमाया ही है। हमारे शास्त्र कहते हैं तुम सही ज्ञान पर विश्वास करो, तब जीवन मंगलमय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ज्ञान के समान इस विश्व में कोई पवित्र वस्तु नहीं है। उदारा सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। समस्त महान आत्माओं में जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा है। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। ज्ञान रूपी नौका में स्थित हो जाओ और भवसागर पार हो जाएगा। एक ज्ञान, एक नौका बता दी श्री कृष्ण ने। सब शास्त्रों में ज्ञान का महत्व है और ज्ञान का भंडार भी है। तो इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप होता कि हम अगर जीवन को बदलना चाहते हैं, हम नया ज्ञान जीवन में लाएं। इसलिए तो आप प्रवचन सुनने आ रहे हैं ना, कि यहाँ पर ऐसा कुछ ज्ञान मिले जिससे बदलाव आए। जिसको श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी मिल गई वो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आगे निकल गया, इसलिए वो टेक्नोलॉजी विकसित देशों से खरीद लेते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर। क्योंकि एक छोटा सा भी ज्ञान का अंतर आ गया तो कितना परिवर्तन हो जाएगा इंडस्ट्री में। ऐसे ही आपके जीवन में है, थोड़ा थोड़ा उपयोगी ज्ञान अगर कहीं से भी मिल गया, आपके जीवन में निखार आ जाएगी। अब लोग पूछते हैं हमसे, स्वामी जी ये गायत्री मंत्र क्या है? अगर आप पढ़ें इंटरनेट पे आपको सैकड़ों अर्थ निकलेंगे इसके। कोई कहता है कि भूभुव स्व ये आपके शरीर के 3 क्षेत्र हैं, कोई कहता है ये 3 प्रकार की वाणी है। सब अपनी अपनी ढपली बजाते हैं ना, लेकिन इसका सीधा साधा अर्थ ले। सीधा अर्थ क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः। ये जो त्रैलोक्य को प्रकाशित करने वाला भगवान है, जो त्रैलोक्य को उजागर कर रहा है, हम उनको नमन करते हैं। वो हमारी बुद्धि को सतज्ञान से प्रकाशित करे, सीधी सी बात। और यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा गीता में कि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये बुद्धि जो है ना अर्जुन, इसको मुझसे बांध दे। क्या मतलब? मतलब जो शास्त्र ने ज्ञान दिया, जो गुरु ने समझाया, इस ज्ञान से अपनी बुद्धि को बांध दे। उन्होंने कहा आत्मा है मान लो, लेकिन क्या प्रमाण है कि आत्मा है? हम अंधविश्वासी नहीं है जो ऐसे ही मान लेंगे। अच्छा, अंधविश्वासी नहीं है? अरे 90% हम जो जीवन में मानते हैं अंधविश्वास पर ही मानते हैं। जो सुना, जो पढ़ा, बस ये ऐसा ही होगा। जो साइंटिस्ट होता है वो अपनी इंद्रियों पर विश्वास करता। मेरी आंख ये त्रुटि नहीं कर सकती, उसका विश्वास अपनी बुद्धि पर है। मेरा जो लॉजिक है ये ठीक ही होगा, तो उसने अपने उसूलों पर विश्वास किया हुआ। जबकि देखिए वो न्यूटन्स डिस्क आपने देखा होगा ना, उसमें 7 रंग रहते हैं चक्र में। उसको आप घुमाए, बताइए साइंटिस्ट महोदय आपकी क्या आंख बताती है, ये क्या है? कौन सा रंग है इसका? जी सफेद है। जी नहीं, ये दृष्टि भ्रम हो रहा है आपको। सफेद नहीं है, उसमें 7 रंग है। चम्मच को गिलास में डालिए, कैसा है? टेढ़ा है? हाँ टेढ़ा ही लग रहा है। टेढ़ा नहीं है, ये दृष्टि भ्रम हो रहा है।
तो हमारी इंद्रियां भी तो हमको धोखा देती है ना। अब समस्या ये है कि साइंटिस्ट ने उनको सर्वोपरि मान लिया, शास्त्र फास्त्र महापुरुष से परे मेरी अपनी इंद्रियां, और भक्त ने शास्त्र की अथॉरिटी को मान लिया। सबने कहीं ना कहीं अवश्य विश्वास कर लिया, बिना विश्वास के कोई नहीं। जो कहता है भगवान नहीं है, उसको कह देखो ये शिवलिंग है ना, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। नहीं 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 नहीं, क्यों? तुम तो कहते हो भगवान नहीं। नहीं, भगवान नहीं है, लेकिन 1% चांस अगर है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पाप लगेगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो विश्वास सबने कहीं ना कहीं तो जमाया ही है। हमारे शास्त्र कहते हैं श्रद्धस्व श्रद्धस्व, तुम सही ज्ञान पर विश्वास करो, तब जीवन मंगलमय होगा। और सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये वेदों से। वेद को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने नहीं बनाया, ये भगवान के द्वारा प्रकटित ज्ञान है। तो जैसे भगवान नित्य है, ऐसे ही वेद भी नित्य है। तो वो शंका दोष कलंक इत्यादि से रहित ये अपौरुषेय ज्ञान, उसी वेद के ज्ञान का विस्तार अन्य शास्त्रों ने कर दिया। 18 पुराण, षड दर्शन, महाभारत, जिसके अंतर्गत भगवन गीता, रामायण, उस सब शास्त्रकारों ने लिखा कि इसको हम वेद के अनुसार लिख रहे हैं। यानी यहाँ पर एक ज्ञान का खजाना है जो पूर्ण है, त्रुटि रहित है। अब कोई उस ज्ञान को प्राप्त करे और फिर उस ज्ञान पर अपना विश्वास जमा ले। मई बुद्धिम निवेश, यहां बुद्धि का समर्पण करते। राम थे, कैसे पता साहब? हम तो थे नहीं उस समय। अरे भाई, शास्त्र में लिखा है तो मान लो। और वो शास्त्र का ज्ञान हमें गुरु समझाए, मन से नहीं, शास्त्र के आधार पर, तो फिर ये विश्वसनीय है। ऐसा ज्ञान हमको जीवन में मिले, उसके बाद अब हमारी बुद्धि की शुद्धि हो रही है। तो जब बुद्धि उस ज्ञान में निश्चयात्मक हो गई, अब इसके आगे हमें उसके अनुसार मन को कंट्रोल करना। इस प्रकार से हम बढ़िया ज्ञान प्राप्त करें शास्त्रों से, गुरु से। अपौरुषेय ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान। और फिर उस ज्ञान के आधार पर अपने विश्वास को जमाएं। हमारा कठोपनिषद तो ऐसा कहता है कि अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। जिस दिन तुम सही विश्वास कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और कुछ करना ही नहीं। तो सही ज्ञान पर विश्वास जमाएं और उसके बाद मन का अभ्यास कराएं। तो जब बार बार अभ्यास कराएंगे, हमारे अंदर ऐसी आदतें पड़ेंगी जिनके द्वारा सत विचार लाना, सत कार्य करना, ये सहज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ऐसे करते करते हम इस सत मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे।